110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 6 प्लॉट और 7 फ्लैट्स, 900 ग्राम सोना और हीरे, 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी, एक ऑडी समेत 4 लग्जरी कारें, 2 निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में शामिल अकेले 17 करोड़ रुपए संपत्ति का मालिक। सुनने में किसी अमीर बिजनेस पर्सन के एसेट्स लग रहे होंगे, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी अमीर इंसान के नहीं बल्कि एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के एसेट्स हैं, जिसने ट्रेनिंग में आने से पहले ही काफी बड़े शौक पाल लिए थे। ऐसे शौक जो एक परमानेंट आईएएस को भी नहीं मिलते होंगे। अपने पद की ऐसी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट तंग हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार ज्यादा समय तक नहीं टिकता, और यही अहंकार अब इस महिला आईएएस ऑफिसर को ले डूबा है। कौन है ये ट्रेनी आईएएस जिसने पूरा डिपार्टमेंट सर पर उठा लिया है? कैसे हुई इसकी भर्ती में धांधली? क्या सरकार अब कुछ एक्शन लेगी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसे समय में जब हर एंट्रेंस एग्जाम घोटालों से भरा हुआ है, बच्चे नीट के लिए पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है, सरकार अपनी अलग सफाई दे रही है, हर स्टेट में सरकारी पेपर लीक हो रहे हैं, वहीं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। एकमात्र ऐसा पेपर जहां लोगों को भरोसा था कि यहां सब निष्पक्ष के साथ होता है, वहां भी अब लोगों का भरोसा उठ रहा है, वो भी एक ऐसी महिला आईएएस ऑफिसर की वजह से जिसका नाम है पूजा खेड़कर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तहसील है पठारदी। वहां कई राजनेताओं और नौकरशाहों वाला एक परिवार रहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि पूजा का परिवार है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बोर्ड के लिए काम करते थे। इसके साथ ही वो एक पॉलिटिशियन भी है, जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से लड़ा और इसमें 15,000 वोट भी मिले। वहीं पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पठारदी तहसील के भलगांव गांव की प्रधान है, जहां से ये परिवार आता है। उनकी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो एक किसान को बंदूक से डरा रही थी, और ग्रामीणों का कहना था कि ये परिवार किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही पूजा के दादा भारत सरकार में बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे। अब पूरे परिवार में जब इतने लोग सरकारी जॉब में हो तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी प्रेशर आ जाता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का। लेकिन इनकी फैमिली पे नजर डालें तो साफ देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में पावर का मिसयूज कैसे कोई करता है। क्या पूजा भी इस पावर को पाना चाहती थी? पूजा का कहना है कि उसने सबसे पहले पुणे से एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसके बाद उसने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में काम भी किया एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ये वो डॉक्टर होते हैं जिनको हार्मोन्स के बारे में नॉलेज होती है। इसके बाद पूजा ने यूपीएससी को ही अपना मेन गोल बना लिया था। उसने कई बार यूपीएससी की परीक्षा दी। 2019 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में भर्ती हुई, लेकिन उनका कहना था कि उनकी ये भर्ती किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई। फिर नवंबर 2021 में पूजा ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अप्लाई किया और उनको ये नौकरी मिल भी गई। इसके बाद 2021 में फिर से वो यूपीएससी देती हैं और उन्हें इस बार अपनी ड्रीम पोस्ट आईएएस के रैंक मिल जाती है। पूजा की रैंक थी 821 और कैटेगरी में लिखा था ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये विकलांगों के लिए आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शॉर्ट फॉर्म होता है। ये पूजा के लिए खुशी का मौका था। अब वो नौकरशाह बनने वाली थी। अब वो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी IBSNAA में ट्रेनिंग लेकर किसी सरकारी विभाग में सचिव, SDM, डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट पर नियुक्त होने वाली थी। परीक्षा के नतीजों की खुशी बांटने के बाद पूजा खेड़कर के जीवन में ये सब हुआ और उन्हें पहली नियुक्ति मिली महाराष्ट्र के पुणे में, और उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर की हैसियत से किसी भी नौकरी में शुरुआती समय प्रोबेशन का होता है। इस समय अधिकारी या कर्मचारी आमूमन काम सीखते हैं, और अगर आईएएस की बात करें तो वो अपने काम की गुण बातें सीखते हैं। लेकिन जब प्रोबेशन में नियुक्ति मिलती है तो वो जिले के प्रशासन को भी समझते हैं। प्रोबेशन खत्म होने तक अधिकारियों को आईएएस नहीं, ट्रेनी आईएएस ही कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो सुविधाएं एक परमानेंट आईएएस ऑफिसर को मिल रही हैं, वो अभी आपको नहीं मिलेंगी। पूजा खेड़कर जब प्रोबेशनरी ऑफिसर नियुक्त हुई तो उन्हें कायदे से गाड़ी, घर, स्टाफ नहीं मिलने थे। लेकिन पूजा ने जो पावर बचपन से अपने घर में देखी, अब वो उसका भी इस्तेमाल करना चाह रही थी। अपनी नियुक्ति से 10 दिन पहले इन सारी सुविधाओं के लिए सबसे पहले उसने पुणे जिला प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव बनाया। उसने वहां अपने पोस्ट से नीचे अधिकारियों को कॉल और मैसेज किए और कहा कि उनके पुणे पहुंचने के पहले लाल बत्ती लगी गाड़ी, एक घर और स्टाफ उनको चाहिए। वो उन्हें कई सारी धमकियां भी देती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर ये सब सुविधा प्रोवाइड नहीं होगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
पूजा खेड़कर 3 जून को नियमानुसार अपनी पोस्ट पर पुणे में ज्वाइन करती हैं। उनकी ये डिमांड तब भी जारी रहती है और जब ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हारकर पूजा खेड़कर ने फिर खुद ही कुछ कदम उठाए। सबसे पहले वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी गाड़ी पर उन्होंने एक लाल बत्ती लगवाई और बाद में एक महाराष्ट्र शासन का स्टिकर चिपका दिया। दूसरा कदम उन्होंने जो उठाया उसमें अपने ही जिले के एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया, जिस समय एडिशनल कलेक्टर छुट्टी पर गए हुए थे। पहले तो पूजा ने उनके कैबिन में अपनी नेम प्लेट लगवाई और उनकी नेम प्लेट हटवा दी और उस टेबल पर पूरा अपना सामान सजा दिया। पूजा खेड़कर की इन सारी डिमांड्स की सूचना पुणे कलेक्टर के पास पहुंची। पुणे कलेक्टर ने सबसे पहले इन डिमांड्स की एक लिस्ट बनाई और उसे राज्य के चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया। पुणे कलेक्टर ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूजा की ट्रेनिंग पुणे में नहीं करानी चाहिए थी। पूजा पर कुछ और इल्जाम भी लगे, जैसे उन्हें जो ऑफिस दिया गया था उसमें अटैच बाथरूम ना होने की वजह से पूजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ज्वाइनिंग के पहले वो अपने पिता के साथ आई थी। उनके पिता वहाँ ऑफिसर्स पर काफी झल्ला उठे और उनके साथ बदतमीजी भी की। पूजा खेड़कर ने अपर कलेक्टर की सहमति के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल समेत सभी सामान बाहर निकाल दिया। इन सब से तंग आकर उनके खिलाफ रिपोर्ट गई, जिसके बाद एक जांच की गई और उसमें एक बड़ी बात सामने आई कि पूजा ने सिविल सेवा का एग्जाम पास करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें 2 चीजें थी। पहली ये कि वो ओबीसी से है और नॉन क्रीमी लेयर में आती है। इसका मतलब ये है कि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट पूजा ने एक दिया वो था PWBD का सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। पूजा को यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी रिजर्वेशन इन द डिसेबिलिटीज कैटेगरी लेवल 5 में रखा गया, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले लोग शामिल होते हैं। पूजा का कहना था वो विजुअली इम्पेयर्ड है और वो मेंटल इलनेस से भी गुजर रही है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से ये बात छुपाए रखी कि उनकी सालाना आय 8 लाख से कहीं ज्यादा है। उनकी जांच में खुलासा ये हुआ कि पूजा ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आती है और वो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है। पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि जमीन, 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, 1 लाख की सोने की घड़ी, 4 कारें, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म में भागीदारी है। इसके अलावा खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति होने का भी दावा किया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने वंचित बहुजन अगाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव का पर्चा भरते हुए उन्होंने एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बताया था। उनकी संपत्ति 40 करोड़ बताई गई। इन बातों में यह आरोप तो साफ होता है कि पूजा खेड़कर ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर के चलते उठाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा उन्होंने विकलांग लोगों की कैटेगरी का भी लाभ उठाया। यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हुए उन्होंने दावा किया कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हैं। उन्होंने अपने इन दावों का समर्थन करते हुए अपनी इन विकलांगताओं के मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किए। एग्जाम में सफल हो गई तो उनके डिसेबिलिटी के दावों को चेक किया जाना था, यानी कि जब कभी कोई भी यूपीएससी या कोई भी एग्जाम किसी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो उसकी सच्चाई की पड़ताल करने के लिए मेडिकल जांच करवाई जाती है। इस केस में यूपीएससी ने पूजा से आग्रह किया कि वो दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से अपनी मेडिकल जांच करवाए। 22 अप्रैल 2022 एम्स में जांच की पहली तारीख पूजा को दी जाती है, लेकिन पूजा कहती है कि उन्हें कोरोना हुआ है और वो नहीं आ सकती है। 26 मई 2022 एम्स में जांच की दूसरी तारीख पूजा को दी जाती है। इस बार भी वो नहीं आती और अगली तारीख मांगी। 27 मई 2022 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्हें बुलाया गया। पूजा इस बार भी नहीं आई। अगली डेट फिर मांगी गई। 1 जुलाई 2022 एम्स में जांच की एक और तारीख, पूजा इस बार भी नहीं आई। 26 अगस्त 2022 एम्स में जांच की एक और तारीख, पूजा तैयार हुई, कुछ प्राइमरी जांचें हुई। फिर 2 सितंबर 2022 एम्स में एमआरआई जांच की डेट थी। इसमें उनके विजुअली इम्पेयर्ड होने की जांच होनी थी, लेकिन पूजा नहीं आई। एमआरआई वो जांच थी जिससे ये साफ हो जाता कि पूजा सच में विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं, और अगर है तो आंखों में कमजोरी का कारण क्या है। मगर एम्स में जांच करवाने के बजाय पूजा ने किसी प्राइवेट क्लिनिक में एमआरआई करवाया और उसकी रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दी। यूपीएससी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में मुकदमा दर्ज किया कि पूजा खेड़कर का आईएएस में चयन खारिज किया जाए। पूजा के वकील वैभव कुलकर्णी ने कैट को बताया कि उनकी क्लाइंट पूजा को एक मानसिक बीमारी है जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं।
जिसके कारण उनका MRI स्कैन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि बंद जगह का डर होना। वैभव ने अपनी दलीलों में MRI स्कैन ना कराने की बात कही, लेकिन मेडिकल जांच अलग तरीके से कराने के लिए कहा। कैट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पूजा अपने केस लेकर मुंबई हाई कोर्ट चली जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूजा के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कैट की जांच रोकने की बात कही। एम्स नई दिल्ली से मेडिकल जांच अलग तरीके से कराने को कहा गया। पूजा के वकील ने कहा कि पूजा ने उन्हें बताया है कि उनका मेडिकल जांच हो चुका है और उसे मंजूरी मिल गई है और ये स्कैन पूजा ने किसी प्राइवेट क्लिनिक में कराया था और इसे जमा कर दिया गया है। पूजा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो पुणे में जिला कलेक्ट्रेट में सहायक कलेक्टर बन गई। अब एक RTI कार्यकर्ता जो उसकी जांच कर रहा था, उनकी पोस्टिंग को लेकर कई सवाल पूछे गए। उन्हें भंडारा जिले में पोस्टिंग मिली, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें पुणे में प्रशिक्षण का अवसर कैसे मिला, जिसके बाद ये सारी छानबीन शुरू हुई। अब इन सब के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है पूजा खेड़कर के खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार ने भी उसकी ट्रेनिंग रोक दी है। IPSNAA में भी उनको वापस बुलाया गया है और उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। तो दोस्तों, ये थी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिन्होंने UPSC का अब तक सबसे बड़ा स्कैम किया है। आपको क्या लगता है, सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।